लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे जो अल्कलॉइडल साल्ट्स हैं, अल्कलॉइडल साल्ट्स किस केमिकल कंपाउंड के साथ इनकम्पैटिबल है, जिसमें हमने अल्कलाइन सब्सटेंस था, अल्कलाइन सब्सटेंसेस, ये हमने पढ़ चुके हैं कि अल्कलाइन सब्सटेंसेस के साथ ये किस तरह से क्या, कौन सी केमिकल कंपैटिबिलिटी कैसे शो करता है, कैसे प्रेसिपिटेट बनते हैं और कैसे उसको किस मेथड से उसको करेक्ट किया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें आ जाएंगे सॉल्यूबल आयोडाइड्स। सॉल्यूबल आयोडाइड्स, अगर हम सॉल्यूबल आयोडाइड की बात करें तो ये डिफ्यूज होकर ये डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने जैसे अल्कलाइन सब्सटेंस हमने देखा था कि डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बना रहे थे, जिसको मेथड ए से करेक्ट कर लिया गया। ठीक है, अब इस तरह का जो प्रिस्क्रिप्शन आता है जिसमें क्या होता है, जो अल्कलाइन सब्सटेंस थे, अल्कलाइन सब्सटेंस में जो प्रेसिपिटेट बने थे उसको करेक्ट करने के लिए मेथड ए यूज किया था। अब इस तरह का अगर प्रिस्क्रिप्शन आता है, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्राइकनिन हाइड्रोक्लोराइड और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का एग्जांपल दिया था, उस तरह के प्रिस्क्रिप्शन में क्या देखना, जो एक फार्मासिस्ट है वो क्या देखेगा, सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी देखेगा कि उसको सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए, तभी वो उसको करेक्ट कर सकता है। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी जितनी अमाउंट है उससे ज्यादा है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है देन द अमाउंट ऑफ अल्कलॉइडल साल्ट, जितना अल्कलॉइडल साल्ट है उससे सॉल्युबिलिटी उसकी कम है तो वो प्रेसिपिटेट बना सकता है। ये भी पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट है अल्कलॉइडल साल्ट की। अल्कलॉइडल साल्ट की अमाउंट अगर कम है तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा है उसकी अमाउंट कंपैरेटिवली जिसमें उसको डिसॉल्व करना है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद अब अल्कलॉइडल साल्ट जब सॉल्युबल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, इसकी मिक्सिंग में अब हम ये पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे कफ सिरप्स होते हैं या एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जिसमें जो पोटेशियम आयोडाइड है ना वो अल्कलॉइडल प्रिपरेशन के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एपिकैपवाना टिंचर, एक टिंचर है एपिकैपवाना, ठीक है, वो किसके साथ दिया जाता है, अल्कलॉइडल साल्ट के साथ। तो वो डिपेंड करता है, इसमें कई बार तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, कई बार वो प्रेसिपिटेट नहीं होता। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अल्कलॉइडल साल्ट है, जो हाइड्रोआइड, क्योंकि ये जो अल्कलॉइडल साल्ट है जब सॉल्युबल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोआइडाइड्स बनाते हैं। वो जो हाइड्रोआइडाइड्स होते हैं वो कई बार सॉल्युबल भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते। अगर वो सॉल्युबल नहीं होते तो वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं, वो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। अब उनके प्रेसिपिटेट बन गए तो उसको करेक्शन का मेथड भी चाहिए, लेकिन जो एक्सपेक्टोरेंट है जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्सपेक्टोरेंट के साथ भी अल्कलॉइडल सॉल्ट्स होते हैं, इसमें टिंचर ऑफ एपिकैपवाना बताया, तो इसमें जो आयोडाइड्स बनते हैं ये कई बार तो प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, कई बार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने अमाउंट के हाइड्रोआयोडाइड्स बनते हैं। अगर वो अमाउंट कम है तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, अगर अमाउंट ज्यादा है तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर हम इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे स्ट्राइकनिन का ही एग्जांपल देते हैं, स्ट्राइकनिन। ठीक है, स्ट्राइकनिन का एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, अल्कलॉइडल सॉल्ट है, इसको सॉल्युबल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया। ठीक है, स्ट्राइकनिन है, इसको सॉल्युबल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया तो इसने क्या किया, हाइड्रोआयोडाइड बनाया, हाइड्रोआयोडाइड। अब जो हाइड्रोआयोडाइड बना है वो क्या है, इनसॉल्युबल है।
इनसॉल्युबल होने के कारण क्या किस चीज की फॉर्मेशन कर रहा है, ये प्रेसिपिटेट बना रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रही है। अब प्रेसिपिटेशन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये केमिकली इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि अब इसके जो प्रेसिपिटेट हैं वो कौन से बने हैं, वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बने। डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये बन गए डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। अब इसको ये डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, मेथड ए यूज करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। और ए यूज करते हैं मेथड ए। आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था कि मेथड ए में क्या होगा, मेथड ए में आप जो दो व्हीकल है, जो एक व्हीकल है उसको इक्वल क्वांटिटी में उसको डिवाइड करते हैं। उसको डिवाइड करने के बाद जो दो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, अब इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन सा है, एक तो स्ट्राइकनिन है जो कि अल्कोहल साल्ट है, और एक सोल्यूबल आयोडाइड है, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग करके उसके बाद उसकी मिक्सिंग कर देंगे, और मिक्सिंग करते टाइम उसको स्मॉल अमाउंट में, जो भी आप चाहे सोल्यूबल आयोडाइड को स्ट्राइकनिन में ऐड कर रहे हैं तो वो स्मॉल अमाउंट में उसको ऐड करेंगे और रैपिड स्टिरिंग के साथ, ठीक है, तब इसके जो प्रेसिपिटेट है, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट, वो करेक्ट हो जाएंगे। ये मेथड है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, जैसे इसमें कुछ पोटेशियम आयोडाइड होता है, कई बार पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड अलोंग विद बेलाडोना। जो पोटेशियम आयोडाइड है ना, उसको बेलाडोना के साथ भी यूज किया जाता है, ठीक है, कुछ प्रिपरेशंस के अंदर। लेकिन जो पोटेशियम आयोडाइड है ना, उससे जो आयोडाइड बनते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जिसके कारण वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं करता, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टैनिन्स की, अल्कलॉइडल टैनिन्स की। अल्कलॉइडल साल्ट विद टैनिन्स। अब अल्कलॉइडल साल्ट टैनिन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। ये अल्कलॉइडल साल्ट है, ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, टैनिन से, ठीक है। अब रिएक्ट करके इसने किसकी फॉर्मेशन की, टैनेट्स बना दी, ठीक है। वो टैनेट्स क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो टैनेट्स हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। अब ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जो टैनेट्स हैं ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये में भी डिफ्यूजिबल भी हो सकते हैं और इनडिफ्यूजिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिफ्यूजिबल है तो इसको करेक्ट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, मेथड। अगर ये इनडिफ्यूजिबल है तो इसको करेक्ट करने के लिए आप यूज करोगे मेथड बी, ठीक है। एक ये मेथड और एक ये दो तरह के मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये होते हैं टैनेट्स के साथ जो रिएक्शन करते हैं, टैनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो है टैनेट्स के साथ, उसके बाद अल्कलॉइडल साल्ट विद सैलिसिलेट्स, सैलिसिलेट्स, ठीक है। अब सैलिसिलेट्स के साथ क्या करते हैं, कुछ अल्कलॉइडल अल्कलॉइडल साल्ट विद सैलिसिलेट में क्या होता है, कुछ अल्कलॉइडल हैं सैलिसिलेट्स के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड,
क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको अगर ट्रीट किया गया सोडियम सैलिसिलेट के साथ, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, क्विनीन है जो कि एल्कलॉइडल साल्ट है, ठीक है, और इसको सोडियम सैलिसिलेट के साथ इसको ट्रीट किया तो ये क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, जो क्या होते हैं इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये अल्कलॉइडल साल्ट सोडियम सैलिसिलेट जो क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये क्या है, अल्कलॉइडल साल्ट है। ठीक है, इसको जब रिएक्ट किया किसके साथ, सोडियम सैलिसिलेट के साथ इसको ट्रीट किया, इसको रिएक्ट किया, तो इसकी रिएक्शन से क्या केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन से इसने क्या बनाया, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड बन गया यानी इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन गया। डिफ्यूजिबल आगे जितने भी हमने पढ़े, अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ, सोल्यूबल आयोडाइड्स के साथ, टैनिन्स के साथ, टैनिन्स के साथ, ठीक है, ये क्या और क्या था, इनके तीनों के साथ ये क्या बना लेते हैं, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। लेकिन सैलिसिलेट के साथ ही सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं जो कि इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसको इसमें ये क्विनीन सैलिसिलिक एसिड, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये क्विनीन सैलिसिलेट बना देगा। ठीक है, क्विनीन सैलिसिलेट। ठीक है, अब ये तो जनरल बता रही कि सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करती है, इसके अकॉर्डिंग ये क्विनीन सैलिसिलेट बना देगा जो कि इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट है। अब ये इनडिफ्यूजिबल है तो इसमें कौन सा मेथड यूज होएगा, मेथड बी। मेथड बी में आपको बताया था कि क्या होगा मेथड बी में, मेथड बी आपको यूज करना है इसको करेक्ट करने के लिए, इस प्रेसिपिटेट इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट को करेक्शन के लिए यूज होगा। इसमें आपने जो व्हीकल है उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लेना, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक पोर्शन में एक रिएक्टिव सब्सटेंस डालोगे, दूसरे पोर्शन में आप पहले ट्राइटाकेंथ पाउडर डालोगे, उसका म्यूसिलेज बनाओगे, उसके बाद वो सब्सटेंस डालोगे उस म्यूसिलेज सब्सटेंस के साथ, फिर उनकी मिक्सिंग करोगे, मिक्सिंग करोगे, स्मॉल अमाउंट डालोगे, स्मॉल अमाउंट की एडिशन करते करते साथ में उसकी स्टरिंग करोगे। ये था मेथड बी इसके करेक्शन के लिए। अगर हम एक और एग्जांपल लें इसका, तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसको लर्न करोगे तो एग्जांपल्स के साथ करना। तो सोडियम सैलिसिलेट है, सोडियम सैलिसिलेट प्लस कैफीन सिट्रेट। अब सोडियम सैलिसिलेट है और उसके साथ कैफीन सिट्रेट है, तो ये क्या करेगा, लिबरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, जो कि क्या होगा, अब ये सैलिसिलिक एसिड की लिबरेशन करेगा, यानी इसकी ये सॉल्युबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या है, कैफीन और सिट्रेट, ये दो कंपाउंड है, एक नहीं, कैफीन अलग है, सिट्रेट अलग है, इसको इकट्ठा करते हैं। अब कैफीन सिट्रेट को हम क्या कर सकते हैं, इसकी करेक्शन के लिए हम इसको कैफीन सिट्रेट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह हम सिर्फ कैफीन ले लेंगे, ठीक है, जितना इसका वेट है उसके हाफ वेट में कैफीन ले लेंगे, जिससे क्या होती है, ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहा था, उस कॉम्प्लेक्स के कारण क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रही थी। ठीक है, अब ये कैफीन खाली यूज होगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैफीन सिट्रेट की जगह सिर्फ कैफीन ही यूज करेंगे, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स जो बना था ना जिसके कारण प्रेसिपिटेट होते हैं उसको सोल्यूबलाइज कर देगा, और वो सोल्यूबलाइज हो जाएगा तो मैथ अपने आप ही करेक्शन हो जाएगी। ये था हमारा अल्कलॉइडल सॉल्ट्स के साथ, ठीक है। जो अल्कलॉइडल सॉल्ट्स थे उसमें किस किस के साथ, ये अल्कलॉइडल सॉल्ट में हम केमिकल कंपैटिबिलिटी पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में। केमिकल कंपैटिबिलिटी में हमने ये तो पढ़ा था कि इसके जो एग्जांपल्स हैं और उसकी करेक्शन कैसे की जाए, उसमें अल्कलॉइडल्स थे, ठीक है, सैलिसिलेट्स थे, सोल्यूबल सैलिसिलेट है, उनके साथ कौन कौन से कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमने अल्कलॉइडल सॉल्ट वाला कंप्लीट कर लिया कि अल्कलॉइडल सॉल्ट किस किस रिएक्टेंट के साथ, किस किस केमिकल के साथ किस तरह की रिएक्शंस करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, केमिकली इनकम्पैटिबल हो जाता है, और केमिकल इनकम्पैटिबल होने के कारण वो एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसको करेक्ट करने के लिए हमने अलग अलग मेथड यूज किए। ये तो क्या हुआ अल्कलॉइडल सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स किस किस कंपाउंड, कौन से कंपाउंड्स के साथ किस तरह की रिएक्शन शो करता है। सोल्यूबल सैलिसिलेट्स, आप कह सकते हो सोल्यूबल सैलिसिलेट इन कंपैटिबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबल सैलिसिलेट की इनकम्पैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटीज। इसमें ये किसके साथ क्या क्या रिएक्शन करता है, एक तो फेरिक सॉल्ट के साथ, फेरिक सॉल्ट्स, ठीक है, अल्कली बाइकार्बोनेट के साथ, अल्कली बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सैलिसिलेट एंड बेंजोएट विथ एसिड के साथ। तो इन तीनों के साथ इसकी क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण ये केमिकली इनकम्पैटिबल होता है। सबसे पहले हम फेरिक सॉल्ट की बात करें तो फेरिक सॉल्ट में क्या होता है, जो सोल्यूबल सैलिसिलेट है ये फेरिक सॉल्ट के साथ क्या करता है, फेरिक सैलिसिलेट बनाता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक सैलिसिलेट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, अब ये केमिकली इनकम्पैटिबल हो जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको दो मेथड करवाए थे, डिफ्यूजिबल के लिए आप मेथड ए यूज करोगे, इनडिफ्यूजिबल के लिए आप मेथड बी यूज करोगे। इसमें जैसे एग्जांपल आ गया फेरिक क्लोराइड सोडियम सॉल्यूशन, ठीक है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, और इसमें आता है प्यूरिफाइड वाटर, ये 2 ml है, ये 4 है, और ये वाटर अप टू 90 ml, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है, इसकी ये प्रिपरेशन थी कि इसमें सॉल्युबल, ये जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है ये क्या है, फेरिक सॉल्ट है, ठीक है, और सोडियम सैलिसिलेट इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाता है। अब हम बात करें जो सोडियम सैलिसिलेट है अल्कली बाइकार्बोनेट के साथ। अब जो सोडियम सैलिसिलेट है ये कई बार ओरली
एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओनली लेने के लिए। अब जो अगर मान लो सोडियम सैलिसिलेट है ओनली लिया गया तो हमारे जो स्टमक है उसमें क्या होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर ठीक है क्या बनाता है, ये जो पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक में उसके साथ मिलकर क्या बनाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है ठीक है, जिसके कारण जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इरिटेशन होती है और उस इरिटेशन के कारण स्टमक एक स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में पेन होने लग जाता है। इसलिए जो जब भी सोडियम सैलिसिलेट को जो अल्कली के साथ दिया जाता है, अल्कली को दिया जाता है तो इसको किसके साथ रिकमेंड किया जाता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिकमेंड किया जाता है उसकी डबल अमाउंट। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये जो HCl ये जो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वो न्यूट्रलाइज होता है, उसके न्यूट्रलाइजेशन से क्या होता है जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन हो रही थी वो इरिटेशन खत्म हो जाती है और जो स्टमक एक है वो नहीं होता। इसलिए इसको किसके साथ दिया जाता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन अगर देखो सोडियम सैलिसिलेट है, सोडियम सैलिसिलेट ठीक है, ये हो गया हमारा अल्कलॉइडल साल्ट, सोडियम सैलिसिलेट अल्कलॉइडल साल्ट, इसको अल्कलाइन के साथ दिया गया, अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ ठीक है, अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ दिया तो इसमें क्या होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके कारण क्या होता है इसका कलर चेंज हो जाता है ठीक है। वैसे तो ये सही है जो सोडियम सैलिसिलेट यानी जो सोल्यूबल सैलिसिलेट है ठीक है और ये अल्कलाइन सब्सटेंस यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दिया गया है ठीक है। तो ये जो हमारी जो गैस्ट्रिक जो सैलिसिलिक एसिड है उसको एसिडिटी को वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जिसके कारण पेन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है ये एब्जॉर्ब करता है किसको, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण इसका कलर चेंज हो जाता है। अब कलर चेंज होने से इसके थेराप्यूटिक या एफिकेसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ऐसा नहीं कि कलर चेंज हो गया तो जो इसका इफेक्ट इसमें शो करना था जिस ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा था वो इफेक्ट शो नहीं करेगा या फिर उसका एडवर्स इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो पेशेंट है जब वो पेशेंट देखता है तो उसके माइंड में क्या चलता है, उसको ऐसा लगता है कि कलर चेंज हो गया तो ये प्रिपरेशन क्या होगी, खराब हो गई, ये आप यूज नहीं कर सकते, ये खराब हो गई ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको दूर करने के लिए क्या मेथड है, हम इसमें कलर चेंज करने के लिए हम इसमें या तो कलरिंग एजेंट की एडिशन कर लेंगे, इसमें क्या होता है लिकोरिस एक्सट्रैक्ट एक कलरिंग एजेंट है उसकी एडिशन कर लेंगे। अब कलर चेंज किस लिए हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण, तो हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो कलर भी चेंज नहीं होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऑक्सीडेंट का एग्जांपल है ठीक है। ये हो गया हमारा, इसमें जो प्रिपरेशन है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 8.0 ग्राम, ये भी 8.0 ग्राम ठीक है और जो 0.8 ग्राम 0.08 ग्राम ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ठीक है, ये यूज किया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा जो सैलिसिलेट है अल्कली बाइकार्बोनेट के साथ ठीक है। अब ये कंफ्यूजन भी इससे दूर हो जाती है ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है सोडियम सैलिसिलेट एंड बेंजोएट विद एसिड, एसिड के साथ क्या बनाते हैं, जो सैलिसिलिक है ये क्या है सैलिसिलिक एसिड बनाता है जब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और जो बेंजोइक के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बेंजोइक ठीक है, बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करता है जब ये सैलिसिलेट के साथ रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड बेंजोइक के साथ रिएक्ट करके बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो बेंजोइक एसिड है ये क्या होते हैं, दोनों डीकंपोज हो जाते हैं। डीकंपोज होने से ये क्या करते हैं, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या, ठीक है, जो क्या है केमिकली इनकम्पैटिबल। ठीक है, अब ये केमिकली इनकम्पैटिबल है, इसको सही करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इनडिफ्यूजिबल है तो मेथड बी यूज करेंगे। इसमें एग्जांपल है जैसे सोडियम सैलिसिलेट और लेमन सिरप का। अब जो सोडियम सैलिसिलेट है वो लेमन सिरप में, लेमन में क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, सिट्रिक एसिड। तो इसके साथ मिलकर वो क्या करेगा, वो एक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट है तो सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण वो क्या करेगा, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि मेथड बी यूज कर लेना चाहिए। दूसरा मेथड ये है कि लेमन सिरप यूज कर रहे हैं। लेमन सिरप में सिट्रिक एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, उसकी जगह हम लेमन किस लिए यूज हो रहा है, लेमन सिरप फ्लेवरिंग एजेंट के लिए की तरह यूज होता है, तो हम इसमें फ्लेवरिंग एजेंट के लिए लेमन सिरप की जगह हम लेमन टिक्चर भी यूज कर सकते हैं। वो भी उसको फ्लेवर भी प्रोवाइड करेगा, सिरप है, सिरप की जगह हम लेमन टिक्चर यूज करें, लेकिन उसमें जो सिट्रिक एसिड की अमाउंट है वो इतनी कम है, वो नेग्लिजिबल के अराउंड है, जिसके कारण वो जो भी है एसिड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। एसिड नहीं बनेगा तो फिर वो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेंगे और वो क्या होगा, केमिकली कंपैटिबल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटीज। नेक्स्ट, ये हमारे इस लेक्चर में इतना ही है। जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें जो नेक्स्ट हमारी जो इनकम्पैटिबिलिटी है, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी हम इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट में आ गया थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।